नमस्कार मित्रों, किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हम जब अपने खेत की फसल की कटाई करते हैं तो वो भी शुभ मुहूर्त के अंदर करनी चाहिए। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में किया हुआ कोई भी कार्य हमारा परिपूर्ण और सक्सेसफुल होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे खेत की फसल कटाई का शुभ मुहूर्त हम कैसे निकाल सकते हैं। बड़े आसान और सरल तरीके से मैं आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार यहाँ समझाऊंगा, ताकि आप भी शुभ मुहूर्त निकाल करके आप अपने खेत में जो फसल खड़ी है उसकी कटाई आसानी से और बहुत ही शुभ दिन शुभ मुहूर्त के अंदर आप कर सकते हो। दोस्तों, हम जब खेत की कटाई करते हैं, खेत के अंदर खड़ी फसल की कटाई करते हैं, तो हम सबसे पहले जो हमारे खेत में खड़ी हुई फसल है उसकी हम पूजा करते हैं, और जो कटाई के अंदर जो उपकरण काम में आते हैं उनकी भी हम पूजन करते हैं। उसके बाद ही हम खेत में खड़ी हुई फसल को काटना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं यहाँ हमारे ज्योतिष के अंदर 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों में से ये नक्षत्र जिस दिन आप फसल की कटाई कर रहे हो उस दिन ये नक्षत्र होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिस दिन फसल की कटाई करते हो उस दिन शुभ नक्षत्र में से ये नक्षत्र होने चाहिए। जैसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, मघा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, अर्धा, श्रवण, धनिष्ठा, भरणी, कार्तिक, पुष्य, चित्रा, स्वाति। हम जिस दिन फसल काट रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनमें से कोई नक्षत्र होना ज़रूरी होता है। एक बार पुण्य बता देता हूँ नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों, 27 नक्षत्र होते हैं। वैसे एक अभिजीत नक्षत्र होता है, 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन 27 नक्षत्र महत्वपूर्ण होते हैं। 27 नक्षत्रों में से जिस दिन हम फसल काट रहे हैं उस दिन ये इनमें से एक कोई भी नक्षत्र होना चाहिए। जैसे उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़, पूर्व आषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, मघा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, अर्धा, श्रवण, धनिष्ठा, भरणी, कार्तिक, पुष्य, चित्रा, स्वाति। इनमें से एक नक्षत्र होना चाहिए जिस दिन हम फसल की कटाई करते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके साथ हमें एक चीज़ और देखना है कि जिस दिन हम फसल की कटाई करते हैं उस दिन मंगलवार नहीं होना चाहिए। मंगलवार के दिन अगर ये नक्षत्र पड़ रहे हैं और यदि मंगलवार पड़ रहा है तो आपको खेत की फसल की कटाई नहीं करनी चाहिए। मंगलवार को छोड़कर कोई भी दिन हो तो वो शुभ होता है। यदि इन नक्षत्रों के अंदर रविवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार ये दिन पड़ते हैं और ये नक्षत्र पड़ते हैं तो आप फसल की कटाई कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ये नक्षत्र पड़ रहे हैं, ये बार भी पड़ रहे हैं, और यदि हमारी यहाँ पर मतलब तिथियाँ हैं, उनमें से हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि तिथि उस दिन चतुर्थी नहीं होनी चाहिए, नवमी तिथि नहीं होनी चाहिए, चतुर्दशी तिथि नहीं होनी चाहिए, अमावस्या भी नहीं होनी चाहिए। यदि आप जिस दिन फसल काटना शुरू कर रहे हो उस दिन ये नक्षत्र पड़ रहे हैं, ये बार पड़ रहे हैं, और यदि तिथि चतुर्थ या नवमी या चतुर्दशी या अमावस्या पड़ती है तो भी आपको फसल की कटाई नहीं करनी चाहिए। हमें मुख्यतया यहाँ पर 4 चीज़ें देखनी चाहिए कि ये नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होना चाहिए, बार मंगलवार नहीं होना चाहिए, रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है। साथ ही ये तिथियाँ भी जैसे नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। मान लीजिए, एक मैं उदाहरण भी आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए आप जिस दिन फसल की कटाई शुरू कर रहे हो उस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। उस दिन नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है। यहाँ पर उत्तरा
भाद्रपद नक्षत्र पड़ रहा है और बार भी यहाँ बुधवार पड़ रहा है, बार भी बुधवार पड़ रहा है। लेकिन तिथि यहाँ पर चतुर्थी पड़ रही है, तिथि या नवमी पड़ रही है। तो हमें उस दिन फसल की कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तिथि गलत है। नवमी तिथि के अंदर फसल की कटाई नहीं करनी चाहिए, चतुर्थी तिथि के अंदर नहीं करनी चाहिए, चतुर्दशी के अंदर नहीं करनी चाहिए और अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। एक उदाहरण और आपको देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये जो मैंने नक्षत्र दिए हैं, इनमें से एक नक्षत्र ले लेते हैं। जैसे उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र हमने लिया, नक्षत्र लिया उत्तराषाढ़, नक्षत्र हमने लिया उत्तराषाढ़ नक्षत्र लिया। और उस दिन यदि बार मंगलवार पड़ रहा है, बार मंगलवार पड़ रहा है और उस दिन तिथि है वो आपके पंचमी है, पंचमी तिथि है। तो यहाँ पर नक्षत्र तो उत्तराषाढ़ जैसे मैंने बताया सही है, लेकिन तिथि भी यहाँ पर जैसे मैंने बताया पंचमी सही है, लेकिन बार मंगलवार यहाँ पर गलत हो गया। तो उस दिन हमें फसल की कटाई नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि फसल की कटाई नहीं करनी चाहिए। एक उदाहरण और देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए जिस दिन आप फसल की कटाई कर रहे हो उस दिन नक्षत्र उत्तराषाढ़ पड़ रहा है, नक्षत्र उत्तराषाढ़ पड़ रहा है और बार मान लीजिए शुक्रवार पड़ रहा है, तिथि मान लीजिए यहाँ पर पंचमी पड़ रही है या सप्तमी पड़ रही है, तो पंचमी पड़ रही है। तो इस दिन नक्षत्र भी जैसे मैंने बताया वैसे सही है, बार भी सही है और तिथि भी सही है। तो इस दिन हम फसल की कटाई शुरू कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके साथ ही हमें ग्रह गोचर के अंदर ये भी देखना चाहिए कि चंद्रमा का विचार भी कर लेना चाहिए। हमारी राशि से चंद्रमा चतुर्थ या षष्ठी या अष्टम या 12वें भाव के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ करके और आप अपने फसल की कटाई करें तो आपके फसल अच्छे मूल्य के अंदर बिक्री होगी और साथ ही आपके अच्छी फसल आपको प्राप्त होगी। हम कोई भी कार्य करते हैं शुभ मुहूर्त से करते हैं, इसलिए हमारे शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य हमारा परिपूर्ण होता है। यदि आपको भी वास्तु और ज्योतिष की ज़्यादा जानकारी लेनी हो, परामर्श लेना हो, तो आपको मैं फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कॉन्टेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसे ज्योतिष और वास्तु के आगे भी वीडियो प्रदान करूंगा। चलते चलते आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।